एक संगीतकार जिनका अच्छा खासा नाम था शौकत अली। फिल्मों में भी उन्होंने कभी शौकत अली हैदरी और कभी शौकत देहलवी के नाम से संगीत दिया, मगर उन्हें पहचाना गया नाशाद के नाम से। तो ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपना नाम बदलने की जरूरत महसूस हुई, जबकि वो अपने असली नाम से भी कई फिल्मों में अच्छे गीत दे चुके थे। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए, कुछ ज्ञानवर्धन हो, मनोरंजन हो तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दुनिया बता दे हमें भगवान कहाँ है, तस्वीर बनाता हूँ शौकत अली का जन्म 11 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ। अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ उन्होंने बांसुरी बजाना सीखा और करीब 40 के दशक में मुंबई आकर बस गए। मुंबई में उन्होंने करीब 29 फिल्मों में संगीत दिया। बतौर संगीतकार उनकी पहली फिल्म आई 1947 में दिलदार, जिसमें उन्होंने शौकत देहलवी के नाम से संगीत दिया था। 1948 की जीने दो, सुहागी, टूटे तारे और पायल में उन्होंने शौकत अली के नाम से म्यूजिक दिया। इसके बाद वो शौकत अली हैदरी के नाम से संगीत देने लगे। 1949 की फिल्म दादा में उनके संगीतबद्ध कई गाने हिट हुए। फिर 1949 में ही आई फिल्म आइए, जिसमें उन्होंने मुबारक बेगम को पहली बार प्लेबैक का मौका दिया। इसी दौर में उन्हें मिली लेखक निर्माता निर्देशक जे नक्शफ की फिल्म नगमा, जिसमें हीरोइन थी नादिरा। जे नक्शफ वही थे जिन्होंने महल फिल्म का मशहूर गीत आएगा आने वाला लिखा था। नगमा फिल्म की शूटिंग के दौरान ही नक्शफ ने अभिनेत्री नादिरा से शादी कर ली थी। जे नक्शफ की रेपुटेशन कोई बहुत अच्छी नहीं थी और उन्होंने कई ऐसे काम किए भी, जिनमें से एक था शौकत हैदरी का नाम बदलना। और इसके पीछे मंशा उनका भला करना नहीं था, बल्कि दर्शकों को धोखा देकर अपना फायदा करवाना था। जैसे यूट्यूब पर क्लिकबेट किया जाता है, यानी ऐसे अट्रैक्टिव या सनसनी फैलाने वाले या कंट्रोवर्शियल थंबनेल लगाना कि इंसान वीडियो पर क्लिक जरूर करे, फिर अंदर चाहे वैसा कुछ भी ना हो। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि किसी बड़े ब्रांड से मिलता जुलता नाम रख लिया जाए ताकि लोग नाम से कंफ्यूज होकर वो प्रोडक्ट खरीद लें। ठीक यही किया जे नक्शफ ने। हम सब जानते हैं कि 50 के दशक में सबसे मशहूर संगीतकार थे नौशाद। नक्शफ ने पहले संगीतकार नौशाद से ही फिल्म में म्यूजिक देने के लिए संपर्क किया था, मगर नौशाद ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस बात पर जे नक्शफ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उनके नाम को भुनाने के लिए उनसे मिलता जुलता नाम शौकत हैदरी के लिए चुना, ताकि कंफ्यूजन में ही सही लोग उनकी फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल तक जाएं और उनके गाने भी सुने। इस तरह शौकत अली हैदरी बन गए नाशाद। और जे नक्शफ एक हद तक सही भी थे, क्योंकि जब मैंने पहली बार नाशाद का नाम किसी कैसेट पर पढ़ा तो मुझे लगा था कि ये जरूर कोई टाइपिंग एरर होगा, क्योंकि जिन गानों पर उनका नाम था वो बहुत ही प्यारे और मशहूर गाने हैं और उन्हीं गानों के लिए नाशाद आज भी जाने जाते हैं। पर उन गानों की बात करने से पहले नगमा की बात पूरी कर लेते हैं। नगमा में नाशाद का संगीत उनकी पिछली फिल्मों से काफी बेहतर था और इस फिल्म के कई गाने बहुत मशहूर हुए। बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार। नगमा का म्यूजिक काफी पसंद किया गया और फिर 1954 में आई दरवाजा। लेकिन जब 1955 में बारादरी आई तो उसका एक एक गाना बहुत मशहूर हुआ। भुला नहीं देना जी, भुला नहीं देना ज़माना, मोहब्बत की बस इतनी दास्तां है। आज भी नाशाद का नाम लेते ही फिल्म बारादरी का नाम याद आता है, मगर उस समय इसका फायदा नाशाद को नहीं मिला, क्योंकि लोगों को यही लगा कि वो गाने नौशाद ने बनाए हैं और नाम छपने में कोई गलती हुई है। लेकिन गानों की मधुरता में कहीं कोई कमी नहीं थी। आज भी ये गाने कानों में रस खोल देते हैं। 1955 में नाशाद के संगीत से सजी फिल्म जवाब आई। इसके भी कुछ गाने लोकप्रिय हुए, मगर बारादरी वाली लोकप्रियता उन्हें फिर नहीं मिली। जा तू मेरे राज दुलारे। उन्होंने कुछ फिल्मों में दूसरे संगीतकारों के साथ मिलकर संगीत दिया, जैसे 1955 की फिल्म सबसे बड़ा रुपया में संगीतकार ओपी नैयर के साथ, 1955 की शहजादा में एस मोहिंदर के साथ नाशाद ने कुछ गीतों का संगीत दिया। 1956 की जल्लाद और 1957 की बड़ा भाई जैसी कुछ फिल्मों में उनके संगीत की चर्चा तो हुई, मगर इसी बीच कुछ और फिल्में फ्लॉप हो जाने की वजह से उनके करियर पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ा।
फिर 1958 में जे नक्शब के साथ उनकी एक और फिल्म आई, जिंदगी या तूफान। जिंदगी या तूफान का निर्देशन भी जे नक्शब ने ही किया था। इसमें नूतन और प्रदीप कुमार ने अभिनय किया था। फिल्म बनकर तैयार थी, पर इसी बीच नक्शब ने पाकिस्तान जाने का इरादा कर लिया और जाते जाते फिल्म भी अपने साथ ले गए। 1958 में ये फिल्म पाकिस्तान में रिलीज हुई और सुपरहिट रही। जिंदगी है या कोई तूफान है। इसके बाद नाशाद की कई और फिल्में आईं। 1959 में जरा बच के, 1960 में कातिल, 1961 में प्यार की दास्तां, 1962 में रूपलेखा। फिर 60 के दशक में ही नाशाद पाकिस्तान चले गए। भारत में उनकी आखिरी फिल्म रिलीज हुई 1965 में, फ्लाइंग मैन। जब नाशाद पाकिस्तान पहुंचे तो जे नक्शब पहले ही वहां थे, तो एक बार फिर दोनों की टीम बनी और नाशाद की पाकिस्तानी डेब्यू रही मैं खाना। फिर उन्होंने अफशा, सालगिरह, फिर सुबह होगी, रिश्ता है प्यार का जैसी करीब 60 पाकिस्तानी फिल्मों में संगीत दिया और कुछ फिल्मों के गीत बहुत ही मशहूर हुए। पाकिस्तान में उनकी गिनती बड़े संगीतकारों में की जाती रही। उनके 8 बेटे और 7 बेटियां हुई। उनके लगभग सभी बेटे उनके नक्शे कदम पर चले और उन सब ने अपने पिता का फिल्मी नाम ही बतौर सरनेम अपनाया, नाशाद। 14 जनवरी 1981 को लाहौर में उनका निधन हो गया। आज की पीढ़ी शायद नाशाद के बारे में ज्यादा ना जानती हो, मगर बारादरी के गानों की मेलोडी जब जब फजाओं में गूंजेगी, नाशाद का नाम भी लिया जाएगा।